नमस्कार। मैं गणेश शर्मा आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं जीके पॉइंट स्टडी पे। हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। आज हम 7 महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे, उनका विश्लेषण व्याख्या करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द पॉजिटिविटी। एशिया एशिया महाद्वीप जिसमें अपना भारत देश पड़ता है। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। ये विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से। एरिया के हिसाब से बहुत लोग जानते हैं कि ये एरिया के हिसाब से, पर पॉपुलेशन के हिसाब से हर कोई नहीं जानता। तो ये भी बता दिया कि ये पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे विश्व में। इट लाइज इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इक्वेटर होती है उसकी इक्वेटर किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में। इक्वेटर जो अर्थ को इक्वली डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, एक ऊपर का एक नीचे का। ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अपना एशिया महाद्वीप है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा पड़ता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा भी नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट लाइज इन हिमालयन रेंज विच इज़ इन एशिया। जो अपनी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंचा शिखर है जो पूरे विश्व में, वो है माउंट एवरेस्ट। हर कोई जानता है ये हिमालयन रेंज में आता है। हर कोई ये नहीं जानता कि हिमालयन रेंज में आता है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो इसी बात का कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन क्या, उनके हिसाब से ये सही है, उन्हें तो यही सही लगता है, उन्हें तो ये कन्फ्यूजन भी नहीं लगता। उनके हिसाब से माउंट एवरेस्ट और हिमालय एक ही है। नहीं, हिमालय एक माउंटेन रेंज है, पहाड़ों की एक चेन है जिसमें माउंट एवरेस्ट पड़ता है, जिसमें माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? एशिया में। पर किस कंट्री में पड़ता है ये नेपाल में पड़ता है। हिमालयन रेंज क्या नेपाल में पड़ती है? हाँ, नेपाल में तो पड़ती है, पर उसके साथ साथ अपने भारत में भी पड़ती है ये। पर माउंट एवरेस्ट सिर्फ नेपाल में आता है। फोर्थ पॉइंट, द वर्ल्ड फर्स्ट टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज नेम्ड चाइना एंड इंडिया ऑल्सो लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। जो विश्व की 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली देश हैं, वो चाइना और इंडिया नाम है उनका। वो एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं। इंडिया अपना है दूसरे नंबर पर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है इंडिया पूरे विश्व में। और बहुत से रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक इंडिया चाइना को जनसंख्या के मामले में पिछाड़ देगा। और चाइना भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, चाइना विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में, और इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में। यूरल माउंटेन्स जो रशिया और कैस्पियन सी में पड़ते हैं, रशियन फेडरेशन और कैस्पियन सी के आसपास पड़ते हैं, वो यूरल माउंटेन्स एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं। यूरोप दूसरा महाद्वीप है, इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। और हर किसी ने सुना है यूरोप के बारे में, किसने नहीं सुना? ये भारत का जो महाद्वीप है, भारत जिस महाद्वीप में एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ कॉन्टिनेंट विथ मोस्ट रिलीजियंस। ये कॉन्टिनेंट है सबसे ज़्यादा धर्मों के साथ है, इसमें सबसे ज़्यादा धर्म है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एशिया के बराबर धर्म है, बट एशिया में फॉलोअर्स भी सबसे ज़्यादा हैं लगभग हर धर्म के। क्रिश्चियंस की भी बात कर लो, क्रिश्चियंस भी हैं। क्रिश्चियंस रशिया में हैं, बहुत क्रिश्चियंस है रशिया में। इज़राइल में मिल जाएंगे। जुदाइज्म धर्म के फॉलो करने वाले जूइश भी हैं अपनी इसमें एशिया में। इज़राइल तो अपने आप को उसका हिस्सा मानता है। किसका? यूरोप का। इज़राइल अपने आप को यूरोप का हिस्सा मानता है, बट और देशों की नज़र से और भारत की भी नज़र से इज़राइल एशिया का हिस्सा है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो वर्ल्ड कप वगैरह भी होते हैं फुटबॉल के, उनमें इज़राइल एज ए यूरोपियन कंट्री पार्ट लेता है, और जो रशिया है वो भी एज ए यूरोपियन कंट्री पार्ट लेता है। वो ये नहीं कहता कि हम एशिया के मेंबर नहीं है, वो एशिया में भी मानता है कि हम एशिया के भी मेंबर हैं, बट वो एज ए यूरोपियन कंट्री पार्ट लेता है। वो उसका मूल
बट इसराइल पड़ता ही सिर्फ एशिया में है, पर वो अपने आप को पूरा ही यूरोपियन मानता है। एएफसी है, एशियन फुटबॉल कमेटी, उसको इसराइल ने 1950s में छोड़ दिया था और उसने यूएफा, यूएफा ही बोलते हैं लोग उसे, यूईएफए उसकी स्पेलिंग है, यूईएफए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। उसको उसने 1950s में ज्वाइन कर लिया था, एएफसी एशियन फुटबॉल कमेटी को छोड़कर, और अब वो उसका परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक है, चलिए अफ्रीका की तरफ मूव करते हैं। अफ्रीका, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। इन ये एशिया है, ये फर्स्ट नंबर पे है कॉन्टिनेंट एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से। अफ्रीका दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन और एरिया दोनों के हिसाब से। पर अफ्रीका एक चीज के हिसाब से फर्स्ट पर है, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, और 3 डिपेंडेंटीज हैं, डिपेंडेंसीज मतलब 3 परतंत्र देश जिनको आज़ादी नहीं मिली। 1947 से पहले भारत भी एक परतंत्र देश था, उसी प्रकार वहाँ 3 डिपेंडेंटीज हैं। ठीक है, और 54 कंट्रीज तो वहाँ है। अब आप पूछोगे दूसरी कौन सी है, हमें लगता है एशिया है। यस, यू आर करेक्ट, इट इज़ एशिया। कितनी कंट्रीज है वहाँ? 48 कंट्रीज हैं एशिया में। एशिया में अभी बहुत डिपेंडेंसीज हैं, जैसे ओमान, हांगकांग, ओमान नहीं सॉरी, हांगकांग, तिब्बत, और भी कई हैं। It is known as dark continent because at early 19th century most of its part were unknown to the world. ये डार्क कॉन्टिनेंट नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 19वीं शताब्दी, 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इसका अधिकतर पार्ट और वर्ल्ड से और पूरे विश्व से अनजान था, लोग उसे नहीं जानते थे। मैं 19th सेंचुरी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 के अर्ली में। 19th सेंचुरी मतलब अभी 1020 साल का फर्क हो, 120 साल का फर्क। इट इज़ अ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विथ मोस्ट कंट्रीज, ये आपको बता ही दिया मैंने। 3 मेजर लैटिट्यूड्स हैं इसमें, 3 मेजर लैटिट्यूड हैं, वो इससे इससे पास होते हैं। ठीक है, एक है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो ओवर राइट हो गया है, मेरे को पता नहीं, है टेक्निकल फॉल्ट है, मैंने तो लिखा था अच्छे से, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यार। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर ही तो 0 डिग्री होता है ना, नॉर्थ में जा रही है डिग्री उसकी, ना साउथ में जा रही है, इसलिए तो कहते हैं यार 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में था वाला लैटिट्यूड भी गुजरता है, और 0 डिग्री इक्वेटर। भूमध्य रेखा भी आपको बताया था, इसकी व्याख्या मैंने, इसका विश्लेषण नहीं दिया था। भूमध्य रेखा मतलब मतलब पृथ्वी, हर कोई जानता है, नहीं जानता तो बता दिया। मध्य मतलब तो हर कोई जानता है, मध्य बीच, रेखा, भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीच की रेखा, पृथ्वी को दो अलग भागों में बांटने वाली रेखा, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को जो बांटती है उसे कहते हैं इक्वेटर। द 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। 23.5 है ये, हाफ एंड 23 नहीं, ये वापस हो गया टेक्निकल फॉल्ट, पता नहीं कैसे, शायद कुछ तो लोचा है, पर हमें पढ़ना है यहाँ 23.5, मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, तो ये आपको दिख रहा है 23.5, ये देखिए मैंने पहले से लिख रखा था। डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू इट, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है इससे। इट इज़ द सेकंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये विश्व का दूसरा सबसे सूखा महाद्वीप है।
दूसरा सबसे सूखा महाद्वीप है। अभी जो सबसे ज़्यादा सूखा है उसके बारे में भी आगे बताएंगी जब उसका टॉपिक आएगा। नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन एरिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। वो पहले दो तो पॉपुलेशन में भी बराबर थे, और पॉपुलेशन में भी रैंक बराबर, और उसमें एरिया में भी रैंक बराबर, बट नॉर्थ अमेरिका ये पॉपुलेशन के हिसाब से चौथे नंबर पे है, और एरिया के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नाम से ही समझ में आता है, नॉर्थ अमेरिका। अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका रॉकी माउंटेन्स लाई देयर। जो वेस्ट कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका की, वहाँ रॉकी माउंटेन, पथरीले जो पहाड़ होते हैं वहाँ लाइक होते हैं, वहाँ पड़ती हैं वो। रॉकी माउंटेन्स की रेंज है अलग से, उन्हें रॉकी माउंटेन्स नाम से ही जाना जाता है, वरना रॉक तो बहुत पहाड़ों में है, अपने राजस्थान साइड में पहाड़ पत्थरों के बने हैं बहुत से। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 15th सेंचुरी। ये 15वीं शताब्दी में खोज लिया गया था। अब आप बोलते हो ऐसे क्या किसी ने इसके इन्वेंट थोड़ी किया है, बट नॉर्थ अमेरिका वाले लोग तो जानते हैं कि वो जिस जगह रह रहे हैं, बट पूरे विश्व से उस समय तक अनजान रहा था, बाद में ये पूरे विश्व से परिचित हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज़ द लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो लाइज इन इट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो विश्व की लीडिंग कंट्री है, सबसे ताकतवर कंट्री है, वो भी इसी में पड़ती है। बहुत से मीम्स आ रहे हैं कि यूनाइटेड कोरोना के बाद पता चल गया कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पावरफुल नहीं है। वो गलत है कि यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पावरफुल अभी भी है। उससे क्या होता है कि अब किसी के पास दवाई नहीं है, अचानक से आया, तो क्या पावरफुल कंट्री है तो अचानक से थोड़ी ढूंढ लेगी। मैं या यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन करने नहीं आया और देशों को नीचा नहीं दिखा रहा, या भारतवासियों की सोच को गलत बता रहा हूँ, बट यूनाइटेड स्टेट्स लीडिंग है, लीडिंग अभी भी रहेगा। चाइना का पता नहीं, बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस के सत्र के दौरान, जो ये सेशन है उसके दौरान, ये यूएसए को पछाड़ने की कोशिश करेगा, वो अलग बात है, बट अभी भी यूएसए इज अ लीडिंग नेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसके पास बहुत से अधिकार हैं। ये यूएन में भी लीडिंग नेशन है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा ऑल्सो लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है जो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट में आता है। रशिया 2 कॉन्टिनेंट में आता है, तो विश्व का वैसे बड़ा देश है, और ओवरऑल भी बड़ा है, बट जो एक ही कॉन्टिनेंट में आता हो वो कनाडा है। चलिए अब साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड फिफ्थ लार्जेस्ट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये एरिया के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और पांचवा सबसे बड़ा पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पे है। ये लैटिन अमेरिका भी कहलाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा और पढ़ते भी होंगे कि ये वर्ड लैटिन है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, बहुत से ये साइंस में तो बहुत पढ़ने को मिलता है कि ये लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये लैटिन अमेरिका है, वही है जहाँ की भाषा लैटिन मानी जाती है। ब्राज़ील द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री लाइज इन इट। ब्राज़ील जो पांचवा सबसे बड़ा देश है, वो भी इसी में पड़ता है। ब्राज़ील ने भारत पर केस किया था यूएन में, ये महीने हो गए इस बात को, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और इसका जो 47.3 47.3% हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का सिर्फ ब्राज़ील कवर कर लेता है, सिर्फ ब्राज़ील। इट कंटेन्स मोस्ट कैरेबियन कंट्री। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैरेबियन कंट्री, आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम तो ज़रूर सुना होगा, आप इंडियन हो तो आपने ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना तो बता दिया।
नहीं सुना तो सच में आप अपडेट नहीं रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। हम अपने टॉपिक पे ही जाते हैं। कैरेबियन कंट्री, कैरेबियन, वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है। क्या है ये कैरेबियन देशों का समूह है, संगठन है। वेस्ट इंडीज में जमाइका भी पड़ता है। जमाइका खुद में एक कंट्री है जहाँ के जो यूसेन बोल्ट के लिए फेमस है, जिसने 9.58 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। यूसेन बोल्ट के लिए फेमस है जमाइका, वो भी इसमें पड़ता है, वेस्ट इंडीज में। तो वो कैरेबियन कंट्रीज कहलाती हैं क्योंकि वहाँ कैरेबियन सी है। ये सेंट्रल अमेरिका में कुछ देश हल्के से टच करते हैं। हल्का सा उनका पार्ट है नॉर्थ अमेरिका में, और थोड़ा और ज़्यादातर साउथ अमेरिका में। आप बोलोगे सेंट्रल अमेरिका क्या अलग से महाद्वीप है? नहीं, ये उस सेंट्रल अमेरिका है, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के पार्ट को बोला जाता है, वरना उन्हें इक्वली डिवाइड, मतलब जहाँ थोड़ा लैंड मास है ना, जहाँ सी ज़्यादा है, आइलैंड्स हैं जहाँ, उन्हें उसे सेंट्रल अमेरिका कह देते हैं, वरना वो भी डिवाइड है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में। चलिए एंटार्क्टिका पे पहुंचते हैं अपन। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज़ द कॉन्टिनेंट विदाउट ह्यूमन। इस पर एक भी मानव नहीं रहता। यहाँ सिर्फ रिसर्चर्स और वैज्ञानिक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक ही यहाँ रहते हैं शोध करने के लिए। रिसर्चर्स मतलब होता है शोधकर्ता, और साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक, वरना ऐसे यहाँ का कोई भी वासी नहीं है। इट रिमेन्स कवर्ड बाय द आइस थ्रू आउट द ईयर। चाहे अप्रैल हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे जनवरी हो, चाहे अगस्त हो, ये पूरे साल थ्रू आउट द ईयर बर्फ से कवर रहता है। द पेंगुइन्स आर फाउंड हेयर। पेंगुइन्स यहाँ पाए जाते हैं। पेंगुइन ये सिर्फ ठंडी जगह में पाए जाते हैं। इट इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र है। मैंने यहाँ महाद्वीप की बात नहीं की कि विश्व का दूसरा सबसे ठंडा महाद्वीप है, मैंने यहाँ क्षेत्र की बात की है। नौ एंटार्क्टिका कहाँ पड़ता है? साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल पे तो और कुछ देश टच होते हैं यूरोप के, आइसलैंड, ग्रीनलैंड वही है, नॉर्वे भी वही है। तो वहाँ तो नॉर्थ अमेरिका भी थोड़ा वहाँ चला जाता है। नॉर्थ पोल पे तो थोड़ी दूसरे कंटिनेंट दो कंटिनेंट टच करते हैं, बट साउथ में तो एक कंटिनेंट ही पूरा अलग से बन रखा है। इट लाइज ऑन साउथ पोल एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर, बता ही दिया। सदर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर से भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा से नीचे वाला हिस्सा। यूरोप, इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया। मैंने यहाँ आपको ये नहीं बोला लार्जेस्ट, छठवा लार्जेस्ट नहीं, सेकंड स्मॉलेस्ट भाई। एंड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। तीसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से। अभी मैंने बोला ना कि मैंने आपको छठवा सबसे बड़ा नहीं बोला, तो बहुत लोग कभी क्वेश्चन आ गया कि छठवा क्वेश्चन आ गया कि छठवा सबसे बड़ा कौन सा है महाद्वीप, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई छठवा यही है, मैंने सेकंड लिख दिया है, सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे ज़्यादा विकसित देश है। बोलोगे यूएसए यार, देश तो, हाँ भाई मेरे मुंह से गलत निकल गया, सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ यूके, स्पेन, पोर्चुगल जैसी अनेक कंट्री पड़ती हैं भाई। स्टोनहेंज, स्टोन एज के लिए प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट, प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट स्टोनहेंज नाम से जाना जाता है। वो कहाँ है? वो भी यहीं है, इसी कॉन्टिनेंट में, यूके में। द वर्ल्ड फेमस एफिल टावर लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। जो विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर है, जो कुछ सालों पहले 7 अजूबों की लिस्ट में भी आता था, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। 7
अजूबे के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा, हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। और एक और बताते हैं कि 7 ओशंस, ये 7 क्या था कॉन्टिनेंट, 7 ओशंस के लिए भी बताएंगे। 7 ओशंस की पूरी व्याख्या लाएंगे हम, उसके ऊपर अलग से वीडियो। तो अगर आप ये वीडियो 5-6 दिन बाद देख रहे हो डलने के, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, आपको मिल जाएगी वीडियो। ऑस्ट्रेलिया एंड ओशेनिया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। ये अपना लास्ट है। ये एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से सबसे छोटा है, सबसे छोटा। यूरोप है, ये मैंने बताया ना, तीसरा सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से, और दूसरा सबसे छोटा है एरिया के हिसाब से। तो ये देखिए, एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से सबसे छोटा है। ये आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम, इट इज़ नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। नोन एज मत क्या हो कि नोन एज, बट ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है, आइलैंड्स हैं इसमें ज़्यादा। इट कंप्राइजेस ऑफ लीस्ट कंट्रीज एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। इसमें सबसे कम देश हैं, बिल्कुल सबसे कम देश इसी में है। अब आप बोलोगे एंटार्क्टिका में तो एक भी नहीं है, वो अलग बात है भाई, जहाँ एक भी नहीं है। मैं तो यहाँ देश की बात कर रहा हूँ, सबसे कम देश किस में है, वहाँ तो एक है ही नहीं। सामोआ किरिबाटी इज अ कंट्री विच इज सी द न्यू डे फर्स्ट। सबसे आगे टाइम जोन पूरे विश्व में किसका चलता है, सामोआ किरिबाती। वो इसी कंट्री में, इसी कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया में। और दूसरे नंबर पे आता है अपना न्यूजीलैंड, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार जापान का है, क्योंकि जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। वहाँ भी बहुत जल्दी उगता है सूरज पूरे विश्व के मुताबिक, पर वहाँ सबसे जल्दी नहीं उगता। सबसे पहले नया दिन देखते हैं सामोआ किरिबाती के लोग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियनिया। ये ऑस्ट्रेलेशिया एंड ओशियनिया, ऑस्ट्रेलेशिया एंड ओशियनिया नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलेशिया कहा है मैंने। और मैंने आपको जैसा बताया था कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे सूखा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियनिया विश्व का सबसे सूखा महाद्वीप है। तो इसी के संग हमारी वीडियो की समाप्ति होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड comment in the section of comment that which video you want next। आपको कौन सी अगली वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें, आपके लिए वो जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दिल से लाइक करें। और आपसे एक और विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स के लिए। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं, जो भी हमारा ग्रुप नई वीडियो बनाता है, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।